नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जी हाँ, अब आपको लगातार खबरें मिल रही होंगी, पूरा र्यूमर बना दिया गया है, माहौल बना दिया गया है, किसको लेकर के? यूपी टेट 2025 को लेकर के र्यूमर बन चुका है। हालांकि ये र्यूमर ही नहीं है, ये होना ही था भाई। 25 तो इसकी ड्यू डेट ही थी। अब चूंकि बहुत लंबा अरसा हो गया यूपी टेट नहीं हुआ है, सामने 27 का चुनाव है, सरकार कोई भर्ती परीक्षा नहीं करवा पा रही है। टीजीटी पीजीटी की हाल आप देख ही रहे हैं कि क्या कंडीशन चल रही है। तो ऐसे में एक शगुफा तो जरूर सरकार की तरफ से छोड़ा जाएगा, और ये बहुत लंबे समय से मैं बता रहा हूं कि यूपी टेट ही वह शगुफा है जिसको छोड़ा जाएगा। तो अब इस पर लगभग लगभग तय बात हो गई है कि इसका नोटिफिकेशन निश्चित तौर पर देगा आयोग। अब इसका अगर नोटिफिकेशन आयोग देगा तो इसके विषय में तमाम जानकारियां जो धुंधली हो चुकी हैं, उसके विषय में मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बता दूंगा। देखिए, आज आए कल आए, जब भी आएगा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से इस परीक्षा से जुड़े होंगे, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे बिल्कुल नए नए आ रहे हैं, ताजे ताजे एकदम कुर्रे कुर्रे आ रहे हैं, डीएलएड कर करके आ रहे हैं, उनको यूपी टेट के विषय में बहुत कुछ जानना है। जैसे कि यूपी टेट है क्या, नोटिफिकेशन को लेकर के इसकी बातचीत करेंगे, कब तक पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या योग्यता होती है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वन टू ऑल जितनी भी जानकारियां यूपी टेट के विषय में होनी चाहिए, वो समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। इसी वीडियो को एकमात्र आप देखेंगे तो कंप्लीट जानकारी आपके पास हो जाएगी। यूपी टेट को लेकर के बात कर लेते हैं कि व्हाट इज यूपी टेट, क्या है यूपी टेट, है क्या। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश में अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यूपी टेट के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी टेट के बारे में साफ शब्दों में कहा जाए तो जब तक यूपी टेट की परीक्षा को पास नहीं करते हैं, तब तक आप उत्तर प्रदेश में सरकारी अध्यापक नहीं बन सकते हैं। यानी यह एक प्रकार का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसे उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। यूपी के लिए विशेष तौर पर ये लागू होता है। जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि क्या सर, हम सीटेट के बाद नहीं दे सकते हैं क्या? भाई, सीटेट मान्य करना ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य चाहे तो सीटेट के बेस पर करवाएगा, और राज्य चाहे तो वो अपना यूपी टेट को महत्वपूर्ण बना सकता है। इस योग्यता परीक्षा में कुल 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं। और दूसरा पेपर उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो कि 5 से यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। अब हम सभी लोग इसमें संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। जैसे पहली बात यहाँ पर हम सभी लोग कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, योग्यता क्या होती है। तो यूपी टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या है कि यूपी टेट में पहले जो है उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा तय नहीं की गई है, क्योंकि अधिकतम की सीमा इसलिए नहीं तय की गई है कि आगे टीचर कोई भी हो जो ड्यूटी में है, इस समय ऑन ड्यूटी टीचर है, उसे भी पात्रता अगर साबित नहीं किया है तो वो भी है। तो इसमें कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। हाँ, निम्नतम होती है, 18 साल ऊपर हो जाना चाहिए, 18 साल पूरी होनी चाहिए। 1 से 5 तक की योग्यताओं की बात अगर हम कर लें तो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम कितने परसेंट होना चाहिए भाई? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होना चाहिए, है ना? अथवा 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड जिसको बोलते हैं, वो बीटीसी जिसको कहते हैं, ये होनी चाहिए। चलिए, या विशेष बीटीसी प्रशिक्षण में स्नातक की डिग्री हो, या उत्तर प्रदेश में 2 साल और बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण की डिग्री, ये वाली बात है, यहाँ पर डिग्री वाली बात हो गई। आइए उच्च प्राथमिक के अंदर बात कर लेते हैं कि उच्च प्राथमिक में क्या होना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए यहाँ पर भारतीय पुनर्वास परिषद से 50%, अथवा वो तो बात है बीएड होना चाहिए, अथवा ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइन की बात बता देता हूँ। देखिए, आपका ना ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ आपने क्या कर रखा हो, बीएड कर रखा हो, अथवा बीटीसी यानी कि डीएलएड कर रखा हो, तो आपकी योग्यता साबित हो जाती है 6 से 8 के लिए। अब यूपी टेट में परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, इसकी बात करें तो इसमें प्रश्न कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित होता है, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है। प्रथम प्रश्न पत्र ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो 1 से 5 के लिए शिक्षक बनना चाहता है। द्वितीय प्रश्न पत्र 6 से 8 के शिक्षक बनने के लिए होता है। और दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की होती है। कुल प्रश्न कितने होते हैं भाई? 150 प्रश्न होते हैं कुल। अब यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है, आपके परीक्षा में क्या बातें आती हैं, तो प्राइमरी पेपर की बात करें अगर हम,
तो बाल विकास और अध्यापन कला के कितने प्रश्न होते हैं? 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक होते हैं। भाषा के कितने पूछे जाते हैं? भाषा हिंदी, पहली भाषा की बात करें तो हिंदी होती है और उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। दूसरी भाषा अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक जो आप चूज करते हो, जिसको आप चयनित करते हो, 30 प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं, 30 अंकों के होते हैं। पर्यावरण को लेकर के पूछा जाता है 30 प्रश्न, 30 अंकों का। गणित के कुल सवाल 30 होते हैं, 30 अंकों के होते हैं। ये प्राइमरी लेवल का हो गया। ये जो सिलेबस है वो किस लेवल का है? ये प्राइमरी लेवल का सिलेबस हो जाता है। वहीं पर जूनियर लेवल के सिलेबस की बात करें तो जूनियर लेवल में बाल विकास और अध्यापन कला से संबंधित 30 सवाल होंगे। भाषा में हिंदी जो होगी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, 30 प्रश्न होंगे उसमें। भाषा सेकंड में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक होगा, 30 प्रश्न होंगे। विज्ञान एवं गणित अथवा सामाजिक विज्ञान, जो लोग साइंस के होते हैं, जो लोग बीएससी किए होते हैं, उनसे 60 क्वेश्चन विज्ञान और गणित के पूछे जाते हैं। जो लोग आर्ट वर्ग के होते हैं, कला वर्ग के होते हैं, एसएसटी पढ़े हुए होते हैं, सामाजिक विषय को पढ़े होते हैं, उनसे 60 क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं भाई? एसएसटी के पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी कुल कितने होते हैं? 150 होते हैं। दोबारा बता दे रहा हूँ, ये जो 30 अंक बाल विकास का है सबके लिए है, हिंदी सबके लिए होगी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक भाषा का चयन करेंगे, सबके लिए होगा। बस साइंस वाले जो होंगे वो विज्ञान व गणित से देंगे और जो एसएसटी वाले होंगे वो सामाजिक विज्ञान के पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन। आइए, अब यहाँ पर हम थोड़े से सिलेबस डिटेल की बात कर लेते हैं। जैसे बाल विकास और शिक्षण विधियों अध्यापन कला में से कौन कौन सा टॉपिक होता है? तो विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध हो गया, बालकों के विकास के सिद्धांत हो गए, आनुवंशिकता और वातावरण हो गया, सामाजिकरण की प्रक्रिया हो गई, पियाजे कोहलबर्ग हो गया, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा, वही जो सीटेट का सिलेबस होता है, लगभग लगभग वही सिलेबस होता है। बस इसमें कुछ बातें और शामिल हो जाती हैं, जैसे बाल विकास की पूरी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए, बाल विकास को कंप्लीट यहाँ पर पढ़ना है, अधिगम के सभी सिद्धांत पढ़ने हैं, शिक्षण वाला मुद्दा पढ़ना होता है, सारे पॉइंट यहाँ पर पढ़ने होते हैं। साथ ही साथ अध्यापन कला भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अध्यापन कला भी आपको पढ़ना होता है। यहीं पर समझा देता हूँ सिलेबस को, इसी के अंदर समझा देता हूँ पूरी बात। डिटेल सिलेबस यदि आप इच्छा जाहिर करेंगे तो डिटेल सिलेबस की अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि प्राइमरी, जूनियर और कंप्लीट वीडियो बताने के लिए एक लंबी वीडियो हो जाएगी और वो आपके लिए एक तरीके से बोरियत महसूस होगी। यही समझा देता हूँ। बाल विकास के जो पोर्शन होते हैं, बाल विकास के 3 पोर्शन यहाँ पर बटे होते हैं। पहला जो होता है बाल विकास का पोर्शन होता है, दूसरा होता है अधिगम और अधिगम के सिद्धांत वाला जो पोर्शन होता है, शिक्षण वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ से समावेशी वगैरह सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। ये कंप्लीट होता है 30 नंबर का। सीटेट से ब्रॉड सिलेबस होता है यूपी टेट का, जो अभी तक यूपी टेट में बना रहा है। अब मान लो नया आयोग आ रहा है, हो सकता है नए आयोग में कुछ बदलाव दिखाई पड़ जाए, सीटेट पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो कर सकता है नया आयोग। हालांकि पुराने आयोग में बाल विकास, अधिगम, अधिगम के सिद्धांत हो गया, बुद्धि व्यक्तित्व हो गया, शिक्षण हो गया, शिक्षण विधियां प्रविधियां हो गई और पेडोगॉजी हो गए, सभी सिलेबस का पार्ट होता है। और बाकी भाषा वसा की बात करें तो सेम टू सेम सीटेट वाले ही हिसाब किताब में रहता है ये सिलेबस। डिटेल पर अगर आप जाएंगे तो डिटेल सिलेबस के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, एक स्पेशल वीडियो डिटेल सिलेबस की मैं कर दूंगा, बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन की संभावना कब तक बन रही, कि कब तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको जानकारी निकल करके आ रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो उप सचिव हैं, उन्होंने ये जानकारी दिया है कि जुलाई के अंदर इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। कब? जुलाई के अंदर इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। अगर जुलाई में ये नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं तो मान करके चलिएगा कि जुलाई में आवेदन होगा, उसके बाद अगस्त सितंबर 2 महीना छोड़ करके ये अक्टूबर से इसके डेट की संभावना बन रही है परीक्षा को लेकर के, अक्टूबर नवंबर की संभावना बन रही है इसके परीक्षा को लेकर के। यदि जुलाई में नोटिफिकेशन आ गया तो पॉसिबिलिटी काफी हद तक है जुलाई में नोटिफिकेशन आने की। अब बाकी आयोग का काम आप जान ही रहे हो कि किस गति से चल रहा है, बोला कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। तो बोलने और करने में, कथनी और करनी में यदि अंतर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये खाली हवा हवाई बातें रहेंगी और इसमें समय लग जाएगा। फिलहाल जो भी है, अब थोड़ी थोड़ी बातें अगर निकल करके आ रही हैं तो संभावना बन रही है कि आगामी समय में यूपी टेट का आयोजन होगा। और जब यूपी टेट का आयोजन हो जाता है तो एक बार उम्मीद बन जाती है सुपर टेट को लेकर के। अपनी तरफ से ही हम लोग उम्मीद बना लेते हैं, हालांकि आयोग और सरकार की तरफ से उम्मीद नहीं बन रही है, अपनी तरफ से हम सोच लेते हैं कि यूपी टेट हो रहा है तो सुपर टेट की पॉसिबिलिटी बन रही है। फिलहाल यदि इससे संबंधित और कोई जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको संपूर्ण जानकारी उसमें उपलब्ध करा दूंगा।